बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज इस अध्याय में पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। तो बच्चों, क्रिया विशेषण क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। और बच्चों, क्रिया विशेषण को जानने के लिए हम चित्रों को माध्यम बनाते हैं और उसके ज़रिए हम वाक्य पढ़ेंगे, जिससे समझ में आएगा क्रिया विशेषण क्या है। पहले चित्र में घोड़ा तेज दौड़ता है। दूसरे चित्र में पिताजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं। और अगले चित्र में राजा बहुत सोता है। तो बच्चों, यहाँ पर तेज, प्रतिदिन और बहुत शब्द क्या हैं? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तेज शब्द दौड़ने की विशेषता बता रहा है, प्रतिदिन शब्द घूमने की विशेषता बता रहा है और बहुत शब्द सोने की विशेषता बता रहा है। अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण के भेद। बच्चों, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के विषय में। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बाहर है, यात्री पेड़ के नीचे सोया है, अस्पताल आगे है। अर्थात बाहर, नीचे और आगे से हमें स्थान का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अच्छा, वह घर के अंदर है, मैं क्रिया विशेषण क्या है? बच्चों, इसमें अंदर शब्द क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा इसका भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं प्रतिदिन टहलता हूं, मैं दिल्ली से आज आया हूं, 2 दिन से बारिश हो रही है। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्रतिदिन, आज और 2 दिन क्रमशः टहलता हूं, आया हूं और हो रही है क्रियाओं के होने का समय बताते हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा भेद है इसका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया अथवा क्रिया विशेषण का परिमाण ज्ञात होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, गिलास में दूध आधा भरा है, विशाल बहुत पड़ता है। तो इन उदाहरणों में तेज शब्द दौड़ता है क्रिया का परिमाण बता रहा है, तथा दूसरे उदाहरण में आधा शब्द भरा क्रिया का परिमाण बता रहा है। तीसरे उदाहरण में बहुत शब्द पढ़ता है क्रिया का परिमाण बता रहा है। अतः तेज, आधा और बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का ज्ञान हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, उसने ध्यानपूर्वक पत्र पढ़ा, शेर मुझ पर अचानक टूट पड़ा। तो पहले उदाहरण में बच्चों धीरे धीरे शब्द से बोलना क्रिया का ढंग ज्ञात हो रहा है। दूसरे उदाहरण में ध्यानपूर्वक शब्द से पढ़ना क्रिया का ढंग ज्ञात हो रहा है। और तीसरे उदाहरण में अचानक शब्द से टूट पड़ना क्रिया का ढंग ज्ञात हो रहा है। अतः धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक और अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया का स्थान, कालवाचक क्रिया का काल, परिमाणवाचक क्रिया का परिमाण या मात्रा और रीतिवाचक क्रिया की रीति या होने का ढंग बताते हैं। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आपने अभ्यास कार्य जारी रखना है, तभी आप इसमें दक्ष हो पाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।